क्या आपने कभी सोचा है कि सावन आते ही लाखों लोग भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या शिवजी को सच में जल की आवश्यकता होती है या इसके पीछे कोई ऐसी पौराणिक कथा और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? अगर आप भी हर साल शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या इस सावन ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो पहले ये तो जान लीजिए कि आखिर भगवान शिव को जल अर्पित करने की परंपरा शुरू कैसे हुई। इस वीडियो के अंत तक आपको इसका पौराणिक कारण, आध्यात्मिक अर्थ और सही विधि तीनों पता चल जाएंगे। तो इस रहस्य की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब सबसे पहले निकला कालकूट विष, जिसे हलाहल विष भी कहा जाता है। यह विष इतना भयानक था कि इसके प्रभाव से तीनों लोग जलने लगे। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को रोक नहीं पा रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना एक क्षण सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। लेकिन उन्होंने इसे पेट में नहीं जाने दिया, उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। अब हलाहल विष की तीव्र अग्नि भगवान शिव के शरीर में फैलने लगी। उनके शरीर का ताप असहनीय हो गया। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए उनके ऊपर गंगा जल और पवित्र जल का अभिषेक किया। यही वह क्षण माना जाता है जहाँ से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। जल ने केवल उनके शरीर को ही शीतल नहीं किया, बल्कि यह भक्ति, कृतज्ञता और सेवा का प्रतीक भी बन गया। आज भी जब भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो वे उसी दिव्य घटना का स्मरण करते हैं। अब प्रश्न आता है कि सावन में ही इस पूजा को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं? इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। पहली मान्यता कहती है कि समुद्र मंथन की घटना इसी समय हुई थी, और दूसरी मान्यता के अनुसार सावन वर्षा का महीना है, तो आकाश से गिरने वाला जल स्वयं प्रकृति का अभिषेक माना जाता है। जैसे प्रकृति भगवान शिव को स्नान करा रही हो, वैसे ही भक्त भी जल अर्पित करते हैं। और तीसरी मान्यता का संबंध माता पार्वती से है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने कई वर्षों तक सावन मास में कठोर तपस्या की और इसी मास में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इसी कारण यह महीना शिव और शक्ति दोनों की आराधना का सबसे श्रेष्ठ समय माना गया। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या भगवान शिव को सचमुच जल की आवश्यकता है? उत्तर है नहीं। भगवान शिव पूर्ण हैं, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। तो फिर जल चढ़ाने का अर्थ क्या है? शिवलिंग पर गिरती हुई जल की प्रत्येक बूंद हमें एक संदेश देती है कि जिस प्रकार जल शांत, निर्मल और विनम्र होता है, उसी प्रकार भक्त को भी अपना अहंकार भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। जल का निरंतर प्रवाह यह भी सिखाता है कि क्रोध, ईर्ष्या, मोह और अहंकार को धीरे धीरे बहा देना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाना वास्तव में अपने मन को शुद्ध करने का प्रतीक है। अब बात करें, क्या केवल जल ही चढ़ाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में भगवान शिव को कई वस्तुएं प्रिय मानी गई हैं, जैसे स्वच्छ जल, गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आँख के पुष्प, सफ़ेद चंदन और अक्षत। लेकिन सबसे सरल और सबसे महत्वपूर्ण अर्पण है श्रद्धा। यदि आपके पास केवल स्वच्छ जल है और सच्ची भक्ति है, तो वही भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त माना गया है।
बात करें जल चढ़ाने की सही विधि की, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और शिवलिंग पर जाकर धीरे धीरे जल अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि उसके तीनों पत्ते जुड़े हुए हों और उन पर कोई कीड़ा या कोई टूट फूट ना हो। पूजा के समय जल्दबाजी नहीं करनी है और पूरी श्रद्धा से जल अभिषेक करना है। बात करें एक गहरे संदेश की, तो भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए स्वयं विष पी लिया, लेकिन उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने दिया। यही हमें सीख देता है कि जीवन में कटु अनुभव आएंगे, दुख आएंगे, अपमान भी मिलेगा, लेकिन यदि हम हर नकारात्मकता को दूसरों तक फैलाने लगेंगे तो संसार और अधिक विषाक्त हो जाएगा। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि विष को अमृत में बदलना ही सच्ची साधना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि समुद्र मंथन की दिव्य कथा, प्रकृति के सम्मान और अपने मन की शुद्धि का प्रतीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।